हेलो हाय, राधे राधे। कैसे हो सभी? लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्नेहा जो बैडमिंटन की मैच थी वो जीत गई थी और ये सारे लोग जाते आइसक्रीम पार्टी के लिए। ओके। अब आगे स्नेहा अपने घर जाती है और फ्रेश होके अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती है। दूसरी तरफ काव्या ने आरवी को उसके घर छोड़ दिया था और खुद अपनी मम्मा के साथ चली गई थी। अंकुर अपने हॉस्टल जाता है और देखता है वहाँ विशाल पहले से बैठा था। अंकुर कहता है, तू यहाँ कैसे और रूम की कीज कहाँ से मिली? विशाल कहता है, ऐसे ही। और तूने एक बार दी थी कीज। अंकुर कहता है, ठीक है, कुछ खाया? विशाल कहता है, हाँ। अंकुर स्माइल करके कहता है, वैसे आज कोई तेरे बारे में पूछ रहा था। विशाल अंकुर के कमरे में जो सारी चीजें थी उसे देखते हुए कहता है, कौन पूछ रहा था? अंकुर कहता है, आरवी। जैसे ही विशाल ये सुनता है वो सीधे अंकुर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, आरवी। आरवी ने पूछा। अंकुर स्माइल करके कहता है, हाँ। विशाल कहता है, क्या क्या पूछा उसने? आरवी ने अंकुर अंकुर कहता है, यही कि आपका यानी कि मेरा दोस्त क्यों नहीं है? विशाल खुश था क्योंकि पहली बार किसी ने उसके बारे में पूछा था जब वो नहीं था। अंकुर विशाल के चेहरे के जो हाव भाव था वो देख रहा था। विशाल ना बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था उस टाइम। जब वो स्माइल करता है वो क्यूट बहुत दिखता है। अंकुर कहता है, तू आर्मी को लाइक करता है क्या? विशाल कहता है, लाइक नहीं, लव। अंकुर कहता है, लव? तुझे उससे मिले हुए अभी 1 या 2 महीने हुए हुए, उसमें लव कैसे हो सकता है? विशाल कहता है, मैं आरवी को 3 साल से जानता हूँ। अंकुर थोड़ा शौक के साथ कहता है, कैसे? विशाल कहता है, याद है 3 साल पहले ध्रुव की बर्थडे पार्टी थी, तब पहली बार मैंने आरवी को देखा था। वो ना पिंक कलर का प्यारा सा नीच तक आने वाला टॉप पहनी हुई थी, बालों में छोटी छोटी क्लिप लगाई हुई थी। और पता है भाई, वो ना रो रही थी बिकॉज ध्रुव ने उसे चॉकलेट और केक नहीं दी थी बर्थडे में। आरवी को तब देखा था, मुझे तब इतना नहीं पता था। यू नो व्हाट भाई, उसकी हंसी ना मम्मा जैसी थी। जब वो उस दिन रो रही थी ना, तब मुझे लगा कि नहीं यार, इसे कोई चुप करवाओ। फिर ऐसे ही 2 साल गए। फिर यूं ना ध्रुव के साथ वो सारी चीजें हुई। ध्रुव ने अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि महादेव का भक्त हूँ, महादेव चाहेंगे तो मुझे उस लड़की से मिलवा देंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो सही। अंकुर ये बात सुन रहा था, सारी की सारी बातें उसने सुनी थी। अंकुर कहता है, पागल, मुझे बताना चाहिए था ना। विशाल कहता है, हाँ पर मुझे सही नहीं लगा। फिर अचानक स्कूल में जब प्रिंसिपल मैम ने कहा आरवी, मैंने सोचा वो थोड़ी होगी। फिर मैंने चेहरा देखा, मेरे लिए मेरी दुनिया थम चुकी थी। मेरे दिमाग में वो सारे बर्थडे पार्टी वाले सीन्स चलने लगे। मैं खुश हो गया कि चलो वो इंसान वापस मिल गया। अंकुर कहता है, तुझे आरवी का नाम कैसे पता चला? विशाल मुस्कुराता है, स्माइल करता है और कहता है, भाई तेरी बहन ना तू बहुत चालू इंसान है भाई। मैंने उससे बर्थडे पार्टी के बाद पूछा कि तुम्हारे वो रोते हुए दोस्त का नाम क्या है? उसने मुझसे कहा कि एक शर्त पे कहूंगी। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि आप ना मुझे हॉट व्हील्स ला के दो। नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हॉट व्हील्स ला दिए। फिर कहा कि मुझे मूवी दिखाओ। मैंने वो भी दिखाई। अंकुर कहते हैं, ओके, आगे। विशाल कहता है, हाँ। तब जाके उसने कहा आरवी। अंकुर हंस के कहता है, ध्रुव भी ना। विशाल कहता है, वैसे मुझे लगता है। अंकुर कहता है, अब तुझे क्या लगता है? विशाल कहता है, काव्या।
काव्या ना सिलाई करती है। अंकुर विशाल को घूरते हुए देख के कहते हैं, कुछ भी, कुछ भी। विशाल कहता है, हाँ, देखना, सारे लोग ध्रुव के मतलब सारे फ्रेंड्स तुझे भाई करके बुलाते हैं, अकेले काव्या है जो तुझे भाई नहीं कहती। अंकुर कहता है, तू ओवरथिंक कर रहा है, ये सब छोड़ और अब चल खाना खाने। विशाल कहता है, ठीक है बेटा, जब तुझे प्यार हुआ तब मैं बताऊंगा। अंकुर कहता है, हाँ तब बताना, वैसे ये सही है। अंकुर कहता है, हाँ, ये दोनों जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर बाद में अंकुर आज क्लास में जो पढ़ा है तो वो विशाल को पढ़ाने लगता है, समझाने लगता है। तीसरी तरफ ध्रुव अपने घर जाती है। वापस घर में कोई नहीं था। ध्रुव फ्रेश होके अपना काम करती है। ऐसे ही टाइम निकल रहा था, शाम का होता है। ध्रुव के घर की जो डोरबेल थी वो बजती है। तो डोर ओपन करके कहती है, हाँ। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, लड़का लड़की सब अराउंड 8 to 9 होंगे। उनमें से एक लड़का कहता है, ध्रुव क्रिकेट हो जाए। ध्रुव कहती है, नहीं यार। उनमें से एक छोटी लड़की अराउंड 12 साल, फिफ्थ सिक्स में होगी वैसी लड़की कहती है, ध्रुव भैया प्लीज चलो। ध्रुव अब मना नहीं कर पाती और कहती है, ओके। ये सारे जाते हैं, टीम बटती है। एक टीम का कैप्टन वो लड़का जिसने डोरबेल बजाई थी, और एक टीम की कैप्टन ध्रुव। वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं बैटिंग करूंगा। ध्रुव कहती है, नहीं, मैं। उतने में वहाँ ध्रुव की मम्मा आती है और कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? ध्रुव कहती है, कुछ नहीं मामा। काजल जी कहती है, कुछ नहीं तो ये बैट तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? ध्रुव कहती है, मामा यार देखो, ये बैटिंग नहीं दे रहा। काजल जी कहती है, पढ़ाई हुई? ध्रुव कहती है, मम्मा यार आप बैटिंग में पढ़ाई कहाँ बीच में ला रहे हो? काजल जी कहती है, क्योंकि तुम पढ़ाई में वीक हो। ध्रुव कहती है, हाँ माँ हुई। काजल जी कहती है, ठीक है, 1 घंटे बाद, उसके बाद घर। ध्रुव कहती है, ओके थैंक यू। काजल जी कहती है, और हाँ, कुछ लगवा के मत आना, चोट मुझे लगती है दर्द मुझे होता है। ये कहते हुए चल जाती है। काजल जी, वहाँ एक ओल्ड एज आंटी थी जो वहाँ घूम रही थी, जिनकी उम्र 65 होगी। वो गार्डन में घूम रही थी जहाँ ये लोग खेल रहे थे। वो आंटी कहती है, बेटा ध्रुव, सिक्का उछाल लो, और हाँ, अपनी मम्मी को परेशान मत करो। ध्रुव उन दादी को जानती थी क्योंकि वो वही सोसाइटी में रहते थे। ध्रुव को हर कोई प्यार करता था, ध्रुव का नेचर ही ऐसा था। ध्रुव कहती है, गुड दादी, इसलिए आप मेरे फेवरेट। वैसे तो सिक्का उछाल लो। वो लड़का जीतता है। वो कहता है, इस पहले बोला था मैंने, मुझे दे दे बेटी। ध्रुव कहती है, ठीक है, ये ले बेट। इनकी ऐसे गेम शुरू होती है। 1 by 1 सबकी बैटिंग आती है। अब वो लड़की जिसने ध्रुव को प्लीज बोला था, छोटी बच्ची, वो भी बैटिंग के लिए आती है। उसके लिए ध्रुव ने बॉल काफी स्लो डाला था, पर वो लड़की ने ऐसा शॉट मारा कि वो सोसाइटी के मेन गार्डन से होते हुए ध्रुव के घर के बाहर जो मिनी गार्डन था वहां चल जाती है। ध्रुव कहती है, गुड जैम। लड़का कहता है, मैं बॉल लेके आता हूँ। ध्रुव कहती है, मैं भी आती हूँ। ये दोनों जाते हैं तो देखते हैं वहां जो एक हैंगिंग प्लांट लगा था ध्रुव के घर, वो टूट गया। साथ में जो एक छोटा गमला था वो भी, और बॉल काजल जी के हाथ में थी। ध्रुव उस लड़के के कान में जाके कहती है, भाई आज की गेम ओवर। और वो लड़का फिर ये देख के चला जाता है। ध्रुव जाती है और कहती है, मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। काजल जी कहती है, जो भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ थी, इट्स ओके, जानबूझकर नहीं किया। ध्रुव कहती है, हाँ मम्मा, वो छोटे बच्चे ने शॉट मारा, गमला तोड़ दिया,
बट काजल जी कहती है ठीक है अंदर चलो। वो कहती है नहीं मम्मा, मैं पहले ये सही कर दूँ बाद में। काजल जी कहती ओके, मैं अंदर हूँ, कुछ चाहिए तो आवाज़ लगाना। वो अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जाती है, एक हैंगिंग प्लांट और एक साथ में खाली गमला लेके आती है खाली, और जो टूटा हुआ था उसे अच्छे से रिप्लांट करती है और उस गमले से कहती है सॉरी यार, क्यों ना मैं छोटे बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकती, पर तुम्हें अच्छे से नए गमले में रख जरूर सकती हूँ। वो सारी मिट्टी साफ करके घर में जाती है, अच्छे से रिप्लांट करके। काजल जी कहती है ध्रुव ये क्या है? ध्रुव कहती है व्हाट, क्या है? काजल जी कहती है ये, वैसे तो ध्रुव ने जो कपड़े पहने थे वो वाइट टी शर्ट और ऑलिव ग्रीन जॉगर पहनी थी। जो वाइट टी शर्ट थी वो रिप्लांट मिट्टी की वजह से गंदी हो गई थी। ध्रुव कहती है मम्मा मिट्टी है। काजल जी कहती है 10 मिनट, नहा के आओ। ध्रुव ओके बोल के सीधा अपने कमरे में जाती है, नहा लेती है। बाहर आके अपनी मम्मा को किचन में परेशान कर रही थी। ध्रुव कहती है मम्मा एक्स्ट्रा गमले खत्म हो गए, आखिरी था। काजल जी कहती ओके, संडे को हम ले आएंगे। ध्रुव कहती है मम्मा संडे को नहीं, संडे को फाइनल है। काजल जी कहती है ओके, इसका मतलब संडे को स्कूल। ध्रुव कहती है हाँ, स्कूल और मस्ती। काजल जी कहती है हाँ पर लिमिट में, तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आने लगी है अब। ध्रुव कहती है हाँ मम्मा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ऐसे भी ध्रुव अपनी मम्मा से बात कर रही थी बहुत सारी। काजल जी कहती है तुम्हारा चेस कब है? ध्रुव कहती है कल। एंड यू नो मम्मा, आज स्नेहा वापस जीत गई और संडे को भी वो जीत गई, तो फिर वो वापस इस बार की वर्ल्ड चैंपियन सॉरी स्कूल चैंपियन बन जाएंगी। काजल जी मुस्कुरा के कहती है वेरी गुड, वैसे स्नेहा अब क्यों नहीं आती यहाँ? वो कहती है आई डोंट नो मम्मा, क्यों नहीं आती, मैं उसको कहूँगी कि आप बुला रहे हो। काजल जी कहती है ठीक है। इतने में फोन बजता है। काजल जी कहती है तू देख तो कौन है। तो फोन उठा के देखती है, कहती है मम्मा दी है। फिर ये दोनों माही से बात करने लगते हैं। उधर स्नेहा अपनी डायरी में जो लिख रही थी वो लिख के बालकनी में बैठी थी। उतने में अवनी जी आते हैं। अवनी आके कहती है बेटा क्या कर रही हो? स्नेहा कहती है कुछ नहीं माँ। अवनी कहती है अच्छा तो मार्केट से ये सामान ले आओ। स्नेहा कहती है माँ आप किसी और से ले लो। अवनी जी कहती है बेटा कोई नहीं है। स्नेहा कहती है ठीक है, ये सामान की लिस्ट दो मुझे। अवनी जी कहती है ये लो, ध्यान से हर एक चीज लानी है। स्नेहा सारे सामान की लिस्ट में जो वन थी वो से वन बाय वन ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी। फिर वो ध्रुव को कॉल करती है, बट ध्रुव का फोन रूम में था इसलिए वो तो फोन नहीं उठाती। स्नेहा आरवी को कॉल करती है। आरवी कहती है हाँ क्या हुआ? स्नेहा कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही कॉल की। आरवी कहती है तुझे पता है पापा ना बाहर जाने वाले हैं। स्नेहा कहती है मुझे क्यों नहीं पता? आरवी कहती है कल रात पापा ने कहा था कि तुम्हारे पापा को कोई बड़ी डील मिलने वाली है यूएसए, तो वो जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने भी उन्हें भी जाना पड़ेगा। स्नेहा ये सुन के कहती अच्छा मैं तुझे बाद में कॉल करूँ। स्नेहा तुरंत नीचे किचन में अन्नी उसकी मम्मा के पास जाके कहती है माँ पापा कहीं जाने वाले हैं? आरवी कहती है हाँ बेटा। स्नेहा कहती है तो वो संडे को नहीं आएंगे? अन्नी जी कहती है बेटा बाहर गए होंगे तो कैसे आएंगे? स्नेहा कहती है मुझे ना आपसे और पापा से ये बात नहीं करनी, सामान आ जाएगा ले लेना। स्नेहा अपने रूम में जाके रोते रोते सो गई थी। शाम को जब स्नेहा के पापा आते वो अपनी बीवी अवनी से पूछते स्नेहा
खुशी कहाँ है? उतने में खुशी आती है और कहती है, पापा ये देखो। स्नेहा के पापा देखते, वो एक स्केच था जिसमें 3 इंसान थे और तीनों के नीचे नाम भी लिखे थे, स्नेहा, खुशी, ध्रुव। स्नेहा के पापा कहते, वेरी गुड, अब जल्दी हाथ धो लो, खाना खाते हैं। अब नीचे कहती है, स्नेहा आपसे नाराज है, आपने उसे बताया नहीं था ना, आप जाने वाले हो। स्नेहा के पापा कहते हैं, ठीक है, खाना लगाओ, मैं आता हूँ। स्नेहा का डोर खुलता है, स्नेहा के पापा जाते हैं, देखते हैं स्नेहा स्टिल सो रही है, अपने हाथों को अपने 2 पैरों के बीच में रखे हुए, लाइक अ किड, सो रही हो आराम से। स्नेहा के पापा कहते, स्नेहा, स्नेहा बेटा, बच्चा उठो। स्नेहा उठती है और अपने पापा को देख के करवट बदल देती है। स्नेहा के पापा कहते, आई नो बच्चा तुम गुस्सा हो, बट मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है। स्नेहा कहती है, पापा आप ना हर बार ऐसा करते हो। स्नेहा के पापा कहते हैं, अच्छा ये कान पकड़ के सो। स्नेहा कहती है, उठक बैठक भी। स्नेहा के पापा कहती है, ओके, वैसे वो 1 2 3 गिन रहे थे। स्नेहा कहती है, ओके, बस हो गया। स्नेहा के पापा कहते हैं, तुम कहोगी तो नहीं जाऊंगा, पर तुम समझो ना स्नेहा, काम भी होता है इंसान का। स्नेहा कहती है, हाँ पापा, अब जाऊं। स्नेहा के पापा कहते हैं, पक्का मैं जाऊं, अगर तुम खुश नहीं हो तो नहीं जाऊंगा। स्नेहा कहती है, नहीं पापा, अब जाओ, मैं खुश हूँ। स्नेहा के पापा उसे हक करते और कहते, दैट्स माय गर्ल। स्नेहा अपने पापा को जो वो शर्ट था उसे स्मेल करती है जहाँ से सिगरेट की बदबू आ रही थी। स्नेहा थोड़ा दूर होके कहती है, पापा आपने स्मोक की? स्नेहा के पापा थोड़ा सोच के कहते हैं, झूठ नहीं कहूंगा, की है, सिर्फ 2। स्नेहा अपने पापा से तुरंत दूर हट के कहती है, मुझे नहीं करनी आपसे बात, मना किया है मैंने कि ड्रिंक मत करो, स्मोक मत करो, लेकिन नहीं, आपको तो अपने मन की करनी होती है। स्नेहा के पापा कहते हैं, सॉरी, आगे ध्यान रखूंगा। वैसे मैंने सुना आज तुम बैडमिंटन जीती। स्नेहा कहती है, आप बात पलटो मत। स्नेहा के पापा कहते हैं, मैं कहाँ बात पलट रहा हूँ, सब बोल रहे, मैंने सुना। स्नेहा कहती है, हाँ, मैं फिनाले में हूँ संडे को। स्नेहा के पापा कहते हैं, और वो तुम्हारा नालायक दोस्त वो कौन सी गेम में है? स्नेहा कहती, कौन पापा? स्नेहा के पापा कहते, ध्रुव। स्नेहा कहती है, उसके कल मैच है पापा, और वो नालायक नहीं है। स्नेहा के पापा कहते, नालायक ही है, जब देखो तब मस्ती मजाक, वो शांत बैठ नहीं सकती क्या? स्नेहा हंस के कहती है, नहीं पापा, उसका नेचर ही है मजाक मस्ती। स्नेहा के पापा कहते हैं, बताए, जानता हूँ उसे और उसके पापा। स्नेहा कहती है, पापा चलो, वरना मम्मा आपको और मुझे दोनों को डांटेगी। उधर अंकु विशाल को सब जानते थे। विशाल कहता है, चल तुझे पिज्जा शॉप छोड़ के घर चला जाऊं। अंकुर कहता है, ठीक है। इधर सारे लोग रात का डिनर हो जाता है। ध्रुव अपने रूम में फोन देख के कहती, देवी जी का कॉल क्यों किया, कल स्कूल में पूछ लूंगी। थोड़ी देर बाद ध्रुव कहती है, नींद नहीं आ रही, क्या करूं, ले लूं? पर ले लूंगी तो मामा पापा फिर चिल्लाएंगे, पर क्या करूं, नींद नहीं आ रही, एक काम करती हूँ, ले ही लेती हूँ। तो वो मेडिसिन लेके सो जाती है। उधर स्नेहा अपने घर में काम कर रही थी, बीच बीच में खुशी स्नेहा को परेशान भी कर रही थी। स्नेहा कहती है, खुशी यहाँ से चली जाओ, परेशान कर रही हो। खुशी कहती है, इसलिए मुझे आप नहीं पसंद, ध्रुव भाई पसंद है, वो कभी मुझे ऐसे डांटते तो नहीं।
स्नेहा कहती हाँ उसके पास चली जाओ। खुशी कहती हाँ नेक्स्ट टाइम ध्रुव भैया आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, वैसे भी वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं आपसे कम। ऐसे ही काव्या का, स्नेहा का और ये सारे लोग का दिन खत्म होता है। आरवी और स्नेहा के पापा दोनों एक ही बिजनेस में, लाइक स्नेहा के पापा जो है और आरवी के पापा वो उनके पर्सनल असिस्टेंट है, दैट्स व्हाई वो दोनों थोड़े ज्यादा क्लोज हैं। और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है। सो ओके, और सॉरी, मैं हर एपिसोड में सॉरी बोल रही हूँ। मेरे फोन बिगड़ चुका था इतने टाइम से और फाइनली नया फोन आ चुका है। यस।